सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने आप लोगों को जैसा पता है कि हमने जो चैप्टर 5 है वो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर 6 अध्याय 6, जिसका नाम है पूर्णांक। ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज आने वाली क्लासेस में आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से करेंगे, डीपली समझेंगे इसको, क्या होती है ऋणात्मक संख्याएं, क्या होती है धनात्मक संख्याएं, क्या होते हैं पूर्णांक जिनको हम इंटीजर्स भी कहते हैं, क्या होती है एक संख्या रेखा। तो इसमें हम बहुत डीपली जाने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, बेसिक पढ़ाऊंगी। सो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स भी बोलते हैं पूर्णांक को। ठीक है, आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने आपको शायद इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कि विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, तो सम संख्या कौन सी होती है? जो दो के पहाड़े में आती है, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, वैसे ही विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? विषम संख्या होती है जो दो के पहाड़े में नहीं आती है। जैसे हम इसको लिखना तो बहुत ईजी है, 3, 5, 7। ठीक है, वैसी एक मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था एक पूर्ण संख्या। क्या बताया था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? जो 0 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाती है। मैंने पता कहां तक गिनती है, वहां तक जाती है। ठीक है, वो सारी आ जाती है पूर्ण संख्या है। ऐसे ही मैंने बताई थी आपको भाज्य संख्या, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वैसे आज हम पढ़ेंगे एक नई संख्या जिसको बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती है वो देखेंगे। ऑल्सो मैंने आपको कुछ ये भी पढ़ाए थे, परवर्ती और पूर्ववर्ती, कि किसी अंक का परवर्ती निकालना या किसी संख्या का पूर्ववर्ती निकालना, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 20 है, तो परवर्ती मतलब ठीक एक बाद वाला, पूर्व मतलब पहले, ठीक एक पहले वाला। तो परवर्ती का मतलब होगा ठीक एक बाद आने वाला अंक। 20 के बाद ठीक एक बाद क्या आता है? 21। यानी 20 का परवर्ती जो होगा वो होगा 21। ठीक है, वैसे पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या होता है? पहले, पूर्व मतलब पहले। तो 20 से जो ठीक एक पहले आता है वो आता है 19। यानी 20 का जो पूर्ववर्ती हो गया वो हो गया 19। ठीक है, सो ये तो कुछ सिंपल पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती और परवर्ती हो गया। ये ऐसे मैंने बताना था क्योंकि संख्या रेखा में इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो पूर्ववर्ती और अपरवर्ती आपको एक बेसिक है, पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में करा दिया है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आई थिंक ये है। ठीक है, अब चलते हैं हाँ पूर्णांक, जो हमारा मेन चैप्टर है। पूर्णांक क्या होता है? आपने हमेशा ध्यान रखना है, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं प्लस शून्य। ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी? ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। पूर्णांक और सॉरी धनात्मक मतलब पॉजिटिव। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। ऋणात्मक नेगेटिव होगी, धनात्मक पॉजिटिव होगी। नेगेटिव संख्या यानी माइनस भी बोल सकते हैं हम उसको, उसमें हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ऋणात्मक संख्या कोई भी होगी, माइनस लगा देंगे उसके आगे। क्या लगा देंगे? -3। नेगेटिव या ऋणात्मक संख्या की बात चल रही है यहाँ पे। ऋणात्मक संख्या को ही नेगेटिव संख्या बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, -4, -1। मतलब किसी भी ऋणात्मक संख्या को दर्शाने के लिए हम उसके आगे एक माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, घटा का चिन्ह लगा देते हैं, करते हैं ना जमा घटा, तो ये घटाई वाला चिन्ह है। ठीक है, ये -5 लग गया। वैसे ही अब धनात्मक संख्या में क्या होगा? यानी पॉजिटिव संख्या। धनात्मक संख्या को ही क्या बोलते हैं? पॉजिटिव संख्या। इसमें हम प्लस का चिन्ह नहीं, हाँ ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं इसको, जिससे प्लस, बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिना आगे। ठीक है, या ये सारी के आगे धनात्मक संख्या, अगर इसके इनके आगे नेगेटिव लग गया यानी माइनस लग गया, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी ऋणात्मक संख्या। आई होप आपको समझ आया होगा कि ऋणात्मक संख्या कौन सी है और धनात्मक संख्या कौन सी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। अब जैसे हम पूर्णांक बोल रहे हैं तो हम इनको पूर्णांक ही बोलेंगे सारे। मैंने एक नंबर लाइन ली है, इसको हम क्या बोलते हैं? संख्या रेखा या नंबर लाइन। संख्या रेखा या फिर नंबर लाइन भी बोलते हैं। अब एक संख्या रेखा या नंबर लाइन का मतलब क्या हो गया? इसमें पूर्णांक, इंटीजर्स, पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें जीरो भी आएगा, धनात्मक संख्या भी आएगी और साथ में ऋणात्मक मतलब नेगेटिव संख्या भी आएगी, जो मैंने आपको अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाई है। ऋणात्मक भी, जीरो भी और धनात्मक भी, इन तीनों जो सारी संख्या आएगी इनको क्या बोलेंगे हम सबको? पूर्णांक। इनको सबको क्या बोलेंगे? पूर्णांक। वैसे मैंने नंबर लाइन शो करी है, ये सारी क्या है? पूर्णांक है। देखिए संख्या रेखा को हम कैसे बनाते हैं? एक लाइन ड्रॉ करी, बीच में क्या आ गया? 0, बीच में क्या आ गया? 0 के इस तरफ मतलब 0 के दाईं तरफ। आप ऐसे हो, आपका दायां हाथ ये,
आपके दाईं तरफ क्या हो जाएगा, आपके दाईं तरफ, दाईं जिस हाथ से मैं लिख रही हूँ, ठीक है, जिस मेरा दाएं हाथ से लिख रही हूँ, राइट हैंड से लिख रही हूँ, राइट हैंड या दाईं तरफ को क्या आ गई, धनात्मक संख्या आ गई, जिसको हम 1 2 यानी इसके आगे हमारे को प्लस लगाने की जरूरत नहीं, सीधा 1 2 3 4 5 6 इसके बाईं तरफ, मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड, मेरे लेफ्ट हैंड साइड आ गई -1 -2, ऐसे ही इधर से शुरू किया -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, आया समझ। तो ये आ गया हमारे पास बीच में शून्य, दाईं तरफ को आ गई धनात्मक पूर्णांक, बाईं तरफ को आ गई ऋणात्मक पूर्णांक, और ये टोटल हमारी पूरी होगी संख्या रेखा। अब आपको क्या कह दिया जाए कि संख्या रेखा पर 2 कहाँ है, तो संख्या रेखा पर 2 कहाँ है, 2 बोला है तो -2 नहीं बोला है। जब भी हम किसी संख्या को ऋणात्मक बोलेंगे तो हम उसके आगे चिन्ह भी बोलेंगे, जैसे मैंने बोला 2 कहाँ है तो 2 यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बोलूँ -2 कहाँ है तो -2 यहाँ पे होगा, यानी ऋणात्मक वाला यहाँ पे होगा। -4 कहाँ है यहाँ, -6 कहाँ है यहाँ, -8 कहाँ है यहाँ, ठीक है। अब जब हम शून्य से दाईं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, नंबर बढ़ता जाएगा, नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ रहे हैं नंबर, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 4 5 6 और ये अनंत तक गिनती चली जाएगी। वैसे ही अगर हम 0 से बाईं तरफ जाते हैं तो नंबर घटता जाएगा, नंबर क्या होगा, घटता जाएगा, मतलब -1 -2 से बड़ा है और -2 इससे छोटा है, -3 छोटा है, -4 इनसे छोटा है, -5 इनसे छोटा है, -6, मतलब मैं अगर कर दूं -1000 तक तो -1000 क्या होगा, इन सबसे छोटा होगा। यानी 0 के बाद जो बाईं तरफ है सबसे बड़ा कौन सा आ गया, -1 नंबर आ गया। आया समझ, इतनी बात याद रखनी है, सिंपल। ये संख्या रेखा है, 0 है धनात्मक पूर्णांक किस तरफ है, दाईं तरफ, बाईं तरफ है ऋणात्मक पूर्णांक। 0 के जो दाईं तरफ है नंबर बढ़ता जाएगा, बाईं तरफ यानी ऋणात्मक पूर्णांक की तरफ नंबर घटता जाएगा, यानी बढ़ता घटता 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 घटता, दैट्स इट, यहाँ पे बढ़ता 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 जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसकी बेस पे 6.1 एक्सरसाइज करेंगे। 6.1 एक्सरसाइज है वो मैं बुक में से पढ़ने वाली हूँ क्वेश्चन और सिर्फ आपको बताने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित के विपरीत यानी ऑपोजिट लिखनी है, विपरीत मतलब ऑपोजिट, जैसे ऊपर है तो नीचे, बड़ा है तो छोटा, ठीक है। वैसे तो पहले है, पहला जो है वो बोलता है भार में वृद्धि, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, भार में गिरावट, क्या होगा, भार में गिरावट या भार में वृद्धि, तो भार में कमी, कमी भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले का तो ये हो जाएगा। दूसरा है 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। अब दिशा भी मैंने आपको पढ़ाई, दिशा कैसे होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये बोल रहे हैं 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, उत्तर का ऑपोजिट मतलब विपरीत क्या होगा, उत्तर का विपरीत क्या होगा, दक्षिण, तो क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। नेक्स्ट चलते हैं, सी है 326, आज से 326 साल पहले, ईसा पूर्व बोला मैंने, तो हम ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 326 ईसा बाद, पूर्व बोला है तो बाद में आ जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट लिखना है। अगला है 700 रुपए की हानि, 700 रुपए की आपको घाटा हो गया तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, 700 रुपए का लाभ, ठीक है, 700 रुपए का लाभ आ जाएगा इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट है कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर का ऑपोजिट क्या आएगा, मतलब विपरीत क्या आ जाएगा, 100 मीटर नीचे, ठीक है, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ऊपर नीचे ये सब करना था, ठीक है। अब है, अब कुछ निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा, हाँ इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, हमने क्या करना है, संख्या जो दी है उसको चिन्ह लगा के दर्शाना है कि क्या है। एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर कितना उड़ रहा है, 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, भूमि से 2000 ऊंचाई पर, मतलब ऊंचाई मतलब हाइट बताइए, तो हाइट के लिए याद रखना हम हमेशा क्या करेंगे, प्लस यूज करेंगे, मतलब पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर धनात्मक संख्या, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 2000 मीटर से हम इसको क्या कर देंगे, चिन्हित कर देंगे, हाँ इसको प्रदर्शित करना है वैसे भी हमें। नेक्स्ट है बी पार्ट है, एक पनडुब्बी, पनडुब्बी क्या होती है जो वहां पे सीज में, मतलब समुद्र के नीचे जो चलती है, समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई, अब गहराई की बात की है, मान लो ये समुद्र है, इससे 800 मीटर की, 800 मीटर के नीचे क्या चल रही है, एक पनडुब्बी चल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो 800 मीटर नीचे है। अब ऊपर मैंने बोला था प्लस होगा तो नीचे क्या होगा, माइनस होगा, तो -800 मीटर से हम क्या कर देंगे, इसको चिन्हित कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है खाते में 200 रुपए जमा कराना, जमा है तो ऑब्वियस ये तो नाम से ही पता चल रहा है, हमने डिपॉजिट मतलब प्लस कराए, उसमें जमा कर दिए, ठीक है, प्लस बैंक में। अगला है खाते में से 700 रुपए निकाल दिए, तो निकालना मतलब माइनस हो गए, सपोज मेरे पास 100 रुपए है, 1000 रुपए है, मैंने 700 निकाल दिए, 300 नहीं बचे तो कम हुए, तो -700 रुपए निकालना और जमा करने के लिए +200, बस हमने इसको चिन्हित करना था इस हिसाब से, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमने संख्या रेखा पर, मैं जो बताया था आपको संख्या रेखा, उसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहले तो संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आगे संख्या रेखा, बीच में मैंने कहा था
थर्ड क्वेश्चन है ये आ गई संख्या रेखा। बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा 0। दाईं तरफ को धनात्मक संख्या है, 1 धनात्मक के हमारे मतलब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 3 समझ आ जाता है, ऋणात्मक में लगाने की जरूरत है, -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अभी कह रहे हैं निम्नलिखित की संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहले तो बोल रहे हैं ए पे है +5 +5 कहाँ पे है, प्लस की संख्या इस तरफ है तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे साइन बना देना या ऐसे बना देना। ठीक है, मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग बनानी पड़ेगी, मैं एक ही बना रही हूँ, उसी में चेंज कर रही हूँ। अगला है -10। अब -10 के लिए हमारे को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ ठीक है, -10 के लिए यहाँ से आगे बढ़ना, -6 -7 -8 -9 और सपोज यहाँ पे आ गया -10। ठीक है, इस तरफ ही आएगा, तो उन्होंने बोला -10 करो संख्या रेखा पर। -10 कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। अगला है +8 ये होगा क्या, आगे होगा, ये तो -8 है, +8 यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं 6 7 और 8 +8 हो गया यहाँ पे। अब है -1 है यहाँ पे, और -6 कहाँ पे, माइनस की संख्या इस तरफ है तो -6 आए समझ। तो संख्या रेखा तो बहुत इजी है, दाईं तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, दाईं तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी संख्या, बाईं तरफ जाएंगे तो घटेगी, दाईं तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी, बीच में आएगा 0। ठीक है, तो ये संख्या रेखा भी हमने मेंशन कर दी जो भी दिए थे हमें। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन में डायग्राम है, इसके डायग्राम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है। हमने निकालना है कि संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदु के स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का पार्ट ए है वो बोलता है अगर बिंदु जो बिंदु डी है, बिंदु डी कहाँ पे, बिंदु डी यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है बिंदु डी, +8 है, अगर ये +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है, अगर ये +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा, ये देखो ये 0 है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ऊपर गए तो प्लस, नीचे गए तो माइनस, बीच में आ गया 0, यानी ये आ गया। इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमको आसानी हो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और +8, माइनस के लिए नीचे जाएंगे हम तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -8 आ रहा है हमारे पास पॉइंट F पे। कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट F पे। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, F। -8 जो है, F जो बिंदु है वो किसको इंडिकेट करता है, वो करता है -8 को। ठीक है, अब चलते हैं B पे चलते हैं। क्या बिंदु G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। अब बिंदु G ढूंढो, G है यहाँ पे। अब बताओ ये ऋणात्मक है या धनात्मक, साफ देखने से पता चल रहा है, नीचे को जा रहे तो माइनस है, ऊपर को जा रहे तो प्लस है, ये नीचे है तो नीचे क्या है, ऋणात्मक है, मतलब नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा, जो G है वो क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन है ऋणात्मक पूर्णांक, G। तो मेरा मार्कर खराब हो रहा है। ठीक है, चलते हैं C। बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। अच्छा, बिंदु B और E पे कौन से पूर्णांक है, B, बिंदु B पे कौन है, 4 दिख रहा है, B पे तो है 4 और साथ में बोला है E बिंदु E कहाँ है, बिंदु E यहाँ पे, हाँ -8 यहाँ पे, -9 ही होगा तो -10, बिंदु E पे कौन सा आ जाएगा, बिंदु E पे आ जाएगा -10। आया समझ। ठीक है, अब चलते हैं अगला C। D पार्ट बोलता है हमारे पास इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदु में से किसका मान सबसे कम है, सबसे कम। ठीक है, मैंने कहा था मतलब प्लस वाले को तो भूल जाओ, ये तो ज्यादा ही होंगे। ठीक है, हमने जाना माइनस वाले पे। अब मुझे आपने बताना है, एक तो है -1 और एक है -10। ठीक है, यहीं तक है हमारे पास, यहीं तक पॉइंट दिए, एक है -1 और एक है -10। अब इसमें से कौन सा मान हमने बोला है सबसे कम कौन सा है, -1 या -10। अगर आप -1 बोल रहे हो तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। क्यों, अभी मैंने बताया था संख्या रेखा पर 0 से चलो इस तरफ तो बढ़ता ही जाएगा, घटने वाली की तरफ चलते जहां से कम हो रहा है, जितना हम बाईं तरफ आगे जाएंगे उतना हमारे पास क्या होगा, मान कम होता जाएगा, मतलब -1 -2 मतलब जितना भी जाएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि -1000 है तो वो भी कम होगा, -1 से क्या होगा, कम होगा, तो मतलब -10 क्या होगा, -10 सबसे ज्यादा नीचे, तो -10 का मान सबसे कम होगा, तो आंसर आ जाएगा -10 का मान सबसे कम है या होगा। ठीक है, अब ई पे चलते हैं, पार्ट ई पे। सभी बिंदु को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। अब हमने घटते हुए क्रम में लिखना है, घटता हुआ क्रम क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर छोटा 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 घटता क्रम। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, डी है, उसके बाद सी, फिर है नीचे बी, फिर ए, छोटा छोटा होता जा रहा है ना नीचे को, हाँ ए, इसके बाद क्या आएगा, एच, हाँ, इसके बाद जी, ये छोटा छोटा होता जा रहा है, एफ और ई, घटता ही तो जा रहा है, देखो आया समझ घटता क्रम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको रब करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास कुछ मान दिए गए हैं, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, और उनके वो दिए गए हैं कि कितना तापमान रहता है वहाँ पे, तापमान के मान दिए गए हैं। तो वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट ए पार्ट है, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। कैसे लिखना, हमने पूर्णांकों के रूप में लिखना है। तो सियाचिन का देखो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे का मतलब वो नीचे, ऊपर के लिए मैंने प्लस बोला था, नीचे के लिए माइनस, मतलब ऊपर के लिए हम धनात्मक संख्या की तरह उसको प्रदर्शित करेंगे और नीचे के लिए ऋणात्मक संख्या की तरह प्रदर्शित करेंगे। तो 10 डिग्री सेल्सियस जब नीचे है, दैट मीन्स
-10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस नीचे ही बोल रहे हैं, यानी -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो +30 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही है तो +20 डिग्री सेल्सियस। नीचे है तो -5 डिग्री सेल्सियस नीचे, हाँ -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है बी। एक संख्या रेखा दी गई आपके पास और उसमें हमको इनके नाम को एंटर करना है। ठीक है, मतलब तापमानों को निरूपित करती है और उस संख्या रेखा पर हमने इनके नाम तापमान दिखाने संख्या रेखा पर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले संख्या रेखा बनाती हूँ। ठीक है, तो संख्या रेखा मैंने बना दी है। अब इसमें हम नाम को करते हैं। ठीक है, अब सियाचिन हमने देखा था -10 डिग्री सेल्सियस, तो -10 डिग्री सेल्सियस इधर आ जाएगा, इधर है। मैंने इसको 5-5 करके लिखा है। ठीक है, ये तो संख्या रेखा बहुत बड़ी बन जाती है, 30 तक लिखते हुए 5-5 लिखा ताकि फटाफट। इसके बीच में सोच लो तुम, इसके बीच में हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वैसे इस तरफ को तो हाँ, सियाचिन आ गया कहाँ पे, इस पे सियाचिन आया 10 पे, -10 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे आ गया सियाचिन। ठीक है, जो हमने प्रदर्शित करना है। अगला है शिमला। शिमला है -2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस किधर आएगा, -5 यहाँ पे अगर तो इधर आएगा -1 और -2। हाँ, तो ये वाला बन जाएगा शिमला, -2 पे आ गया शिमला। ठीक है, अगला है +30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ये आ जाएगा अहमदाबाद। और दिल्ली आ जाएगा +20 डिग्री सेल्सियस, यानी दिल्ली आ गया। और श्रीनगर आ गया -5 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया श्रीनगर। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से मेंशन करने थे एक संख्या रेखा पे। चलिए अगला है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। हाँ, अब संख्या रेखा देख के बताओ, आपको इजी होगा कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। इसमें से सबसे ठंडा स्थान कौन सा आ जाएगा। जब टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ता है तो क्या होती है, याद रखना, जब तापमान बढ़ता है तो गर्मी होती है, और जब तापमान घटता है, जितना ज्यादा घटा हुआ होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, ठंड होगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला है ठंड कहाँ पे होगी, मतलब तापमान, हाँ सबसे ज्यादा ठंडा जहाँ पे ठंडा है वहाँ पे सबसे ज्यादा घटा हुआ होगा तापमान। तो सबसे ज्यादा घटा हुआ तापमान कहाँ है, सबसे ज्यादा घटा माइनस वाली जगह देखो, -5 -2 -10 यानी सियाचिन जो है वो सबसे ठंडा इलाका होगा। अब है अगला, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर किसका है, दिल्ली और अहमदाबाद का, एक दिल्ली का है और एक अहमदाबाद का। ठीक है, ऑलराइट, सो 5th क्वेश्चन भी हो गया है। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैंने संख्या रेखा ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या की दाईं ओर स्थित है। हमने वो संख्या बतानी जो दाईं ओर स्थित है। ठीक है, दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर मतलब इस तरफ। तो पहले चलते हैं 2 और 9 में। हाँ, 2 और 9 में कौन सी संख्या आ जाएगी दाईं तरफ, 2 कहाँ है, प्लस का बोला इन्होंने, 2 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, तो दाईं तरफ कौन सी संख्या है, 9 नहीं है दाईं तरफ, इस तरफ को, तो 9 यहाँ पे आ गया 9। अगला है -3 और -8, -3 एंड -8। -3 कहाँ है, -3 यहाँ पे, और -8 कहाँ है, -8 यहाँ पे। ठीक है, तो दाईं तरफ कौन सी आ गई, -8 आएगी, -3, तो संख्या कौन सी आ गई, -3। ठीक है, वैसे 0 और -1, 0 और -1 दाईं तरफ कौन सी आ गई, दाईं तरफ है 0, ये वाली संख्या 0, तो 0 आ गई। अगला है -11 और 10। हाँ, 10 कहाँ है, इधर मान लो 10। ठीक है, और इधर मान लो 9, इधर आ जाएगा 10 और 11 इधर कहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो दाईं तरफ कौन सी होगी, इस तरफ को है जो दाईं तरफ, तो 10 ही है, तो आ जाएगा 10। अगला है -6 या 6। -6 है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, इधर इधर कहीं आ जाएगा -6, और सॉरी, और 6 कहाँ है, 6 आ गया, तो दाईं तरफ कौन सी संख्या आ गई, दाईं तरफ मतलब 6। ठीक है, ये बताना है इसमें 1 या -100। अब -100 तो इस तरफ होगा कहीं, यहाँ पे यहीं इधर कहीं होगा, कहीं बहुत ज्यादा आगे जाके संख्या रेखा पर। 1 कहाँ है, 1 यहाँ पे, तो दाईं तरफ तो यही है। ठीक है, तो 1 आ जाएगा ये। ऑलराइट, ठीक है, 6th क्वेश्चन हो गया। अब 7th क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7th क्वेश्चन में नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए और बढ़ते क्रम में लिखने हैं इनके बीच। ठीक है, अब संख्या रेखा बनाने की आई थिंक अब जरूरत नहीं है। 0 और -7, आपको पता है -7 बाईं तरफ आएगा और 0 दाईं तरफ आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस हमने कहाँ जाना है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब इस तरफ को चलना है, हमेशा इस तरफ को। बढ़ते क्रम में यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बढ़ते क्रम यानी -7 अगर इधर है तो उधर के बीच में क्या आएगा, -6, फिर इधर को -5, -4, -3, -2 और -1, फिर आता है 0। ठीक है, लेकिन हमने बीच में लिखना है, इनके बीच की 0 और 7 के, तो बीच के क्या ये आ जाएंगे। ठीक है, पूर्णांक। वैसे ही बढ़ते क्रम में -4 और 4, -4 इधर कहीं आएगा, 4 इधर कहीं आएगा, तो इनके बीच में जो आएंगे, -4 किधर क्या आ जाएगा, -3, फिर -2, -1, ये बढ़ता हुआ ही क्रम है, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, फिर -8 और -15 के बीच में। हाँ, अब इसको देखूँ, -8 इधर है और -15 किधर है, -15 इधर को है, इधर को जा रहे हैं। हमने बढ़ते क्रम में यानी इस तरफ को ही जाना है, यानी -15 से वापस होंगे, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8 तो है, हाँ -9 तो। ठीक है, वैसे -30 और -23 के बीच में, -30 से वापस आएंगे क्योंकि छोटा है, बढ़ते हुए क्रम में जाना है, -29,
-28, -27, -26, -25, -24 और -23 लिखने की जरूरत नहीं, 24 बीच में लिखना है। समझ आ गया, बढ़ते क्रम में लिखिए। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन मैं यहीं पे करा देती हूँ साइड में फटाफट, ठीक है। 8 क्वेश्चन बोलता है -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। इससे बड़े -20 से बड़े क्या होगा, -20 से बड़ा क्या होगा, -1 क्यों होगा, नहीं। इस तरफ को तो क्या, जब बाईं तरफ जाते हैं संख्या रेखा पे बाईं तरफ जाते हैं तब तो क्या होती है, घटती है। हमने इस तरफ जाना दाईं तरफ, -20 के दाईं तरफ क्या था, -19, तो हमने 4 बड़े ऋणात्मक पूर्णांक लिखने, ऋणात्मक, ठीक है। -20, -19, -18, -17 और -16, 4 हो गए। अगला है बी पार्ट है, -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे, -10 से। अब -10 से छोटे यानी बाईं तरफ चलेंगे, -10 से तरफ क्या आता है, -11, -12, -13 और -14, ठीक है। लो 8th क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। जो 9th क्वेश्चन है वो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स होगा, तो वो भी मैं पढ़ूंगी। पहला बोलता है, फर्स्ट बोल रहा है जो संख्या रेखा पर अगर -8 है और -10 है, संख्या रेखा पर 2 अंक है, -8 और -10, तो जो -8 है वो -10 के दाईं ओर स्थित है। जो -8 है वो -10 के, संख्या रेखा ऐसी होती है, ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा -10, -9, -8, -7 करके ऐसे आएगा, ऐसे बढ़ती इधर को -11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे माइनस जो 8 है वो इसके दाईं तरफ स्थित है, दाईं तरफ ही तो है, राइट हैंड साइड ही तो है, तो ये क्या आ जाएगा, ए वाला ये आ जाएगा सत्य, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट में, बोल रहे हैं संख्या रेखा पर -100, -50 के दाईं ओर स्थित है। हाँ, अब बोल रहे हैं -50, -100, -50 के दाईं ओर स्थित है, यानी -50 तो यहाँ कहीं आएगा, -100 कहाँ आएगा, 60, 70, 80, 90 मतलब आगे तक गिनती जाएगी, यहाँ कहीं आएगा -100, ठीक है। इधर को 0 वगैरह है और प्लस वाली रकम इधर को है। आगे बोल रहे जो -100 है वो -50 के दाईं ओर स्थित है, पर असल में देखा जाए तो -100 -50 की किस तरफ है, बाईं ओर स्थित है। बाईं ओर है इस तरफ को, दाईं ओर होता है तो इधर को होता है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि -50 -100 के दाईं ओर स्थित है, ठीक, बट ये गलत है, हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, -100 -50 के दाईं ओर स्थित नहीं है, तो गलत हो गया, ठीक है। अगला चलते हैं, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, सबसे छोटा 0, -1, -2, ये बोल रहे हैं सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक सबसे छोटा -1 है, ऐसा है क्या, नहीं। ये बोल रहे सबसे छोटा -1 है, सबसे छोटा होगा -1, ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ को बतेंगे सारे, -4 क्या, -1 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना, तो -1 तो सबसे बड़ा हुआ ना कि सबसे छोटा, यहाँ से फिर ये घटता गया, यानी यहाँ से सबसे छोटे होते गए, -1 तो क्या है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये बोल रहे कि सबसे छोटा है, तो ये गलत हो जाएगा, असत्य, ठीक है। अगला चलता है ऑप्शन डी, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, जो -26 है वो -25 से बड़ा है, गलत। ये आपको अब तक पता लग गया होगा कि जब हम बाईं तरफ जाते हैं तो संख्या घटती है, यानी -25 के बाईं तरफ -26 आता है तो संख्या घटती है, ये क्या हो गया, ये से छोटा हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे को एक संख्या रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि पहला ए पार्ट बोल रहा है कि यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चले, -2 कहाँ है, -2 यहाँ पे, हमने चलना दाईं ओर, कितने कदम, 4 कदम बोला है, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, ये बोल रहे हैं -2 के दाईं ओर 4 कदम चलो, 1, 2, 3 और 4 कदम चलिए, हम कहाँ पहुंच गए, 2 पे पहुंच गए, तो हम पहुंच जाते हैं 2 पे, आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं बी ऑप्शन पे, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले, एक कहाँ है, एक यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटा दो, एक यहाँ पे, अब हम इसके बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड चलना 5 कदम, 1, 2, 3, 4, 5, हम कहाँ पहुंच गए, -4 पे, आंसर क्या आ जाएगा, -4। अगला है यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर है, -8 पर है अगर हम यहाँ पे, -6 इधर, -7 इधर, -8 मानो यहाँ पे आ गई, ठीक है, -8 पर है, तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए, हम -13 तो इस तरफ होगी, माइनस वाली अपनी सारी तरफ होगी, -8 से तरफ होगी, तो इस तरफ को कौन सी दिशा है, बाईं तरफ, तो कौन सी तरफ चलना है हमें, बाईं ओर, कौन सी तरफ चलना है, बाईं ओर, ठीक है। अब चलते हैं डी की बोलता है यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर है तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। हाँ, संख्या रेखा पर है -6 पे, इस पॉइंट पर है, अब -1 पर पहुंचने के लिए, -1 है, हमें इस तरफ चलना पड़ेगा, -1 तक पहुंचने के लिए, और ये वाली दिशा कौन सी आ गई, ये आ गई दाईं तरफ या फिर राइट हैंड साइड, ऐसा समझ, चलिए।